Hello everyone. Today our topic is WYSIWYG design tool. WYSIWYG stands for what you see is what you get. These are the designing tools that you use to design web page in the same way you use Microsoft Word or such word processor to create and design your normal document. जैसा कि हमने पहले जो वेब पेज डिज़ाइन किया है वो हम HTML लैंग्वेज का यूज़ करके वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। जो WYSIWYG है ये भी एक डिज़ाइनिंग टूल है। इसमें जो वेबसाइट का हम क्रिएशन करते हैं वो सेम वैसा होता है जैसा कि हम माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें कि हमें अगर आज से कुछ साल पहले अगर हमें कुछ वेब पेज डिज़ाइन करना हो तो हमें HTML में कोडिंग करनी पड़ती थी, लेकिन WYSIWYG एक ऐसा डिज़ाइनिंग टूल है जिसमें हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किसी भी चीज़ को जैसे फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से इस डिज़ाइनिंग टूल में भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे वेब पेज पर ऐड करना है तो इसके लिए हमें कोडिंग करने की बजाय हम क्या करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हमारे वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं। When you design web page on this type of tool, you are user what you are making. It means यहाँ पे क्या होगा कि जब जैसे हम इस टूल पे वर्क कर रहे हैं तो जो हम जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं उसी तरीके से हमें उसका जो है फाइनल जो शो होगा हमें वो सेम होगा। कैसे? जैसे हम देखें कि HTML पर जब हम किसी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग करते हैं तो हमें जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमारा वेब पेज किस तरीके से दिखेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे ब्राउज़र पर रन करते हैं तो कोडिंग से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमारा वेब पेज डिज़ाइन होता है। लेकिन इस तरीके के टूल में क्या होता है कि जिस तरीके से हमने क्या करा कि MS वर्ड पे जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अलग अलग टूल्स के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कुछ इमेज है, लिंक है, इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब हम इसका प्रीव्यू दिखते हैं तो वो सेम वैसा ही दिखता है जैसा अब हम हमारे ब्राउज़र पर देखेंगे। दिस टूल फैसिलिटेट वेब डिज़ाइनिंग एंड इवन नो वॉइस कंप्यूटर यूज़र कैन यूज़ देम विथ ग्रेट कन्वीनियंस। क्योंकि ये जो है एक बहुत अच्छे डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, क्योंकि जो कोडिंग होती है वो सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी नहीं होती है। इसे कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन ही कर सकता है जिसे कोडिंग आती हो। लेकिन इसमें जो है इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करना हो तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ऐड कर सकते हैं और उसकी पूरी वर्किंग कैसी होती है जैसे हम MS वर्ड पर काम करते हैं। ठीक है, फिर है एडोब पेजमिल, AOL प्रेस, फ्रंट पेज आर फ्यू टू नेम दैट फॉल अंडर सच कैटेगरी ऑफ वेब डिज़ाइनिंग टूल। जैसे हमने बात करी कि कौन कौन से टूल हो सकते हैं, जैसे एडोब पेजमिल है, AOL प्रेस है, फ्रंट पेज है। ये अलग अलग डिज़ाइनिंग टूल हैं जिसके थ्रू हम इस तरीके से हमारे वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डायग्राम पूरा किस तरीके से जैसा एक MS वर्ड का रहता है। यहाँ पर हमें कई चीज़ जैसे इमेज इंसर्ट करें तो इसके लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ी। हम कैसा कर सकते हैं, इंसर्ट इमेज से जाके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। हमको हेडिंग जैसे हमें फ़ॉन्ट साइज़ को करना है तो हम ऊपर टूल बार में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। उसे बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो तो इटैलिक कर सकते हैं। ये हम ऊपर टूल बार में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके कंपेयर में हम HTML में देखें तो हेडिंग के लिए हमें अलग अलग H1, H2, H3, H4 इस तरीके की हेडिंग टैग का यूज़ करना पड़ता है जिसके थ्रू हम हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी डायरेक्ट होती है। कुछ ऑब्जेक्ट को ऐड करना है या रिमूव करना है ये भी डायरेक्ट हो जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट है HTML एडिटर्स।
This editor in fact help in writing HTML code. They are originally text editor but can have capability to turn plain text into hypertext. They include, अब ये जो है कुछ जो है HTML कोड को हम लिख सकते हैं. दिस जो है हेल्प करता है HTML कोड को लिखने में. ये जो ओरिजिनली क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उन टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कौन कौन से एडिटर होते हैं? एडोब पेजमिल, AOL प्रेस, BBE DIT, क्रैकरजैक, PSP एड और EZP AD और वेबनिक. ये इस तरीके के डिज़ाइनिंग टूल का यूज़ करके हम ऐसे वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसके लिए हमें कोडिंग की नीड नहीं होगी. हम डायरेक्ट MS वर्ड की तरह हम हमारे वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं और ये पूरा आइडेंटिकल इसी तरीके से शो होगा जिस तरीके से हम बना रहे हैं. इट मीन्स हमने जैसा हमारा वेब पेज डिज़ाइन किया है हमारे एडिटर पे, जब हम उसको ब्राउज़र पर रन करेंगे तो दोनों का जो आउटपुट होगा वो आइडेंटिकल होगा. इस तरीके से हम विज़ुविक डिज़ाइन टूल पर वर्क करते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.